मिस्टर हशमत, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, मुझे जरूरी काम था, मैं थोड़ा लेट हो गया। सबसे पहले तुम एक बात सुन लो, अब तुम मुझे मिस्टर हशमत नहीं बल्कि हशमत दादा कहोगे। हशमत दादा। ठीक है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। जी कहिए। सीधा मैं अपनी बात पर आता हूँ। मैं तुम्हारे पास एक मदद के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ आजकल तुम्हारी और हयात की कुछ बन नहीं रही, लेकिन एक मामले में तुम बहुत जीनियस हो। उस मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बहुत हैरान हूँ हशमत दादा, मतलब मुझ में इस तरह की कोई भी खूबी नहीं है और आप मुझसे इतने तहम्मुल से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाहर लाल बर्फ गिर रही हो। बिल्कुल ठीक कहा, हमें वही करना है। क्या? अभी लाल बर्फ कहा, बस ये बताओ वो बर्फ गिराई कैसी थी? मशीन के जरिए। ऐसी कोई मशीन है क्या? जी हाँ। मुझे कहाँ मिलेगी वो मशीन? मैं ढूंढूंगा आपके लिए। तुम रहने दो, मुझे ही पता बता दो जहां मिलती है। आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। दिखाओ, मैं लिख लूं। अरे दादा आप रहने दे, मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद करूंगा क्योंकि ये मेरा काम है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या मुझे इजाजत है? ठीक है। चलो अब तुम अपना काम करो, मैं चलता हूं। जी खुदा हाफिज। ये काम तो मुझे लाजमी करने हैं मरने से पहले। अज़मी से शादी, जिसके लिए मुझे मुराद भी नहीं रोक सकता। मैं क्यों रोकूंगा, बुजुर्ग है मेरे। दूसरा, उसको साथ रखो जिसको तुम चाहते हो, और डिनर के बाद लंबी वॉक पे निकल जाया करो। दादाजी के प्लान देखिए। मैं अपने आखिरी वक्त के सारे फैसले मुराद को देना चाहता हूं, वो सब संभाल लेगा, यहां तक कि मेरे बाद वो मेरी फैमिली को भी संभाल लेगा। ये सब क्या है? अरे वो मेरा हाथ से लिखा हुआ पर्चा रह गया, यहाँ है वो। ये तो नहीं है? हाँ यही है। मैं आपको ही देने आ रहा था। बहुत शुक्रिया बेटा। कहीं तुमने ये पढ़ा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। खुदा हाफिज। मुझ पर इतना भरोसा करते हैं।